विच हैट एटेलियर का सबसे रोमांचक पल कौन सा है? इसका जवाब देना आसान है ना? क्विफ्रे का एक ड्रैगन का उपयोग करके अपने छात्रों को ड्रैगन से बचाना। यह न केवल बेहतरीन एनिमेटेड है बल्कि यह बेहद स्टाइलिश है और इसका संगीत भी शानदार है। लेकिन विच हैट एटेलियर रोमांचक पलों में भी पीछे नहीं है, जैसे पहले एपिसोड में कोको को उसके जादू से बचाना, या तीसरे एपिसोड में कोको का अपने बनाए ग्लाइडर से पहली बार उड़े डीएचना, या 7वें एपिसोड में किफ्रे का रेन क्लीवर से नदी को 2 हिस्सों में बांटकर डूबते परिवार को बचाना। लेकिन जैसा कि पता चला, इनमें से कोई भी पल, न वो ड्रैगन, न उड्डठना और न ही वो तलवार, अब विच हैट एटेलियर के सबसे रोमांचक पल नहीं रहे, क्योंकि इस हफ्ते के एपिसोड में रीचे ने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। नाइट्स मोरालेस द्वारा पकड़ दी गई कोको न केवल अपनी जादू करने की क्षमता खोने वाली है, बल्कि जादू के प्रति अपना प्यार भी खोने वाली है। यह स्पष्ट है कि नाइट्स मोरालेस समझौते के दिन किए गए वादों को निभाने में निर्दयी हैं। वे इतने कठोर हैं कि पहले यादें मिटा देते हैं और बाद में सवाल पूछते हैं, तो कोको को कौन बचाएगा? सबसे संभावित उम्मीदवार तो क्विफ्रे ही हैं। उन्होंने न केवल उसे पहले 2 बार बचाया है, बल्कि पिछले एपिसोड में अगाथे ने उन्हें इसी काम के लिए वापस बुलाने हेतु एक संकेत भेजा था, या शायद संकेत देखने के बाद अरुगिया उसे बचा ले। और हम देखेंगे कि 2 एपिसोड पहले चमकती टाइल्स वाली घटना के बाद वह कोको से कितना जुड़ गया है। या शायद वह होनहार शिष्या अगाथे अपनी बातों से इस स्थिति से बाहर निकल आएगी और किसी तरह जिद्दी अस्तास को कोको की मासूमियत का यकीन दिला देगी। या शायद, बस शायद, हमें विच हैट एटेलियर का सबसे रोमांचक पल देखने को मिले, एक ऐसा पल जिसने मुझे हैरानी से अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया, जहां हमारी नन्ही नीले बालों वाली, बिस्तर से प्यार करने वाली, मजाक करने वाली, गंभीर रहने वाली छोटी जादू की उस्ताद महान रीचे कूदकर सबको बचा लेती है। मोरालेस के शूरवीरों में से न केवल एक का, बल्कि एक बेहद डरावने शूरवीर का हाथ पकड़ लेना सचमुच एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कदम था। यह पल बहुत शानदार था और उसके तुरंत बाद दिए गए भाषण ने इसे और भी बेहतरीन बना दिया, जिसमें उसने शूरवीरों के सामने अपनी भड़ास निकाली कि उसे वे वयस्क बिल्कुल पसंद नहीं जो बच्चों को सिर्फ बच्चे समझते हैं। तो हाँ, रीचे महान है, लेकिन यह शानदार पल उन कई कारणों में से सिर्फ एक है कि वह इतनी खास क्यों है। हमें उसका शांत और तर्क संगत स्वभाव भी बहुत पसंद है, जैसे जब तेत्सुया घबरा रहा था कि अगाथे ने कोको को परीक्षा देने के लिए धोखा दिया है और रीचे ने बस उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि कीफ्रे के वापस आने से पहले वे वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। और उसका यह शांत तर्क संगत स्वभाव उसे और भी प्यारा बना देता है जब भी वह अपने जज्बात जाहिर करती है। चाहे वह कोको की स्वागत पार्टी में सामान्य खाना होने पर निराशा हो, या गर्म बिस्तर पर सोने के एहसास के लिए अपना प्यार जताना हो, वह बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मजेदार भी है। जैसे अगाथे के नाम के साथ उसके अनसुने शब्द खेल, या फिर यह कि कैसे वह चुपचाप ब्रश बड़ी को अपने गले में लिपटने या हर जगह अपने सिर पर बैठने देती है। और ब्रश बड़ी की बात करें तो रिची को भी बैकग्राउंड में प्यारे और जीवंत पल मिलते हैं, जैसे यह वाला जहाँ वह कारने पहुँचने के बाद धीरे से ब्रश बड़ी को सहला रही है। और इन सब बातों को छोटी एज दें तो वह अब तक शो के कुछ बेहतरीन एक्शन दृश्यों का केंद्र भी रही है, जैसे ड्रैगन वाले एपिसोड में जब वह अपने सिल्फ जूतों का इस्तेमाल करके हवा में उड़ धंसती है। तो हाँ, रिची बहुत बढ़िया है। वह कूल, शांत, चतुर, सक्षम, काबिल और जाहिर तौर पर बेहद प्यारी है। लेकिन जब नाइट्स मोरालेस कोको की यादें मिटाने वाले थे, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बीच में आएगी। इस पल ने मुझे हैरान कर दिया और इतना उत्साहित किया कि मैं रिची को पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगा। बस मुझे इतना ही कहना था,